गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग एक्सरसाइज 10 पढ़ेंगे। इसमें देखिए आपको कुछ थ्योरी को भी पढ़ना है, तो हम लोग जो क्वेश्चन बनाएंगे ना, इसमें मतलब क्या कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको भी जानना जरूरी है। हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसमें जो भी काम आएगा उसको हम लोग क्वेश्चन के साथ ही थ्योरी को पढ़ लेते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा आपको बोरिंग हो जाएगा। मतलब आपको थ्योरी एक एक पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे ना, तो आप बोरिंग हो जाओगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या रहा है कि पिक द फैक्टर ऑफ 9 फ्रॉम नंबर्स 3 4 5 6 7 8 9। मतलब क्या 9 का फैक्टर, 9 का फैक्टर मतलब क्या जो 9 को डिवाइड कर दे, इसमें से फैक्टर का मतलब क्या हुआ, लिखेंगे फैक्टर ऑफ 9, लिखेंगे लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 9 9 फ्रॉम द नंबर इज नंबर्स या नंबर लिख देंगे, नंबर इज। इस नंबर में से कौन कौन से ऐसा चीज जो है कि 9 को डिवाइड कर दें, देखिए मतलब उसके टेबल में आता है। जैसे 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 जा 9, इसका 4 में भी नहीं आएगा, 5 6 7 9 में आ जाएगा, तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, 3 एंड 9 हो जाएगा। यही होगा, सिर्फ ये इसका आंसर हो जाएगा। फैक्टर ऑफ 9 फ्रॉम द नंबर इज 3 एंड 9 हो जाएगा, मतलब उसको डिवाइड कर देगा पूरा पूरा, इसका मतलब ये हुआ। समझ गए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। बस जो भी मतलब क्या थ्योरी का काम आएगा ना, मैं उसको बताते चलूंगा। इसमें देखिए क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा है। क्वेश्चन कितना है तो देख लेते हैं, एक बार टोटल क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन है 14। सब क्वेश्चन को बनाएंगे ना, उस समय आपको जो भी काम आएगा थ्योरी, उसको मैं थ्योरी भी बताते चलूंगा, ये नहीं कि सिर्फ सॉल्यूशन ही करवाऊं। यहाँ देखिए, राइट द कॉमन फैक्टर 36 और कितना का, तो ये 24। मतलब क्या ऐसा नंबर जो कि वो इसको भी डिवाइड कर दे और इसको भी डिवाइड कर दे, कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, 36 का एक बार हम लोग फैक्टर कर लेंगे और 24 का फैक्टर कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर कितना बार में लग जाएगा, तो 2 से, तो यहाँ पे कितना बार में आया, तो 18। ये सब आपको आता होगा, ये 2 9 जा 18, यहाँ पे 3 3 जा 9। ठीक है, उसके बाद 3 1 जा 3। यहाँ पर देखिए क्या है, तो यहाँ पर भी देखिए आ जाएगा, 2 से लगाएंगे तो 12 बार में कर जाएगा, 2 से यहाँ पर करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 3 जा और 3 1 जा, ये आया। अब देखिए उसके बाद कॉमन फैक्टर हम लोग निकालेंगे, तो ऐसे लिख देंगे फैक्टर 36 का फैक्टर। देखिए यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। उसके बाद 24 है, 24 का करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई और उसके बाद 3। ठीक है, और उसके बाद 1 भी है तो 1। अब लिखेंगे हम लोग कॉमन फैक्टर इज, लिखेंगे कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर देखिए क्या है, तो देखिए यहाँ पर इसमें भी 2 है। पहले इधर से करते हैं, तो छोटा छोटा जो है पहले 1, देखिए 1 आ जाएगा। इसमें भी 2 से भी मतलब ये डिवाइड हो जाएगा, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, यहाँ पर भी हो रहा है ना, तो 4 से भी ये डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद देखिए 2 3 जा 6 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, तो 6 भी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, तो ये हुआ 6। उसके बाद देखिए यहाँ पर यहाँ पर 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6, तो ये 4 यहाँ पर ये आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो ये 12 1, यहाँ पर देखिए 1 2 12 और 12 भी आ जाएगा, 12। मतलब क्या, देखिए ऐसे भी आप देख सकते हो 36 की कौन कौन संख्या से डिवाइड हो जाएगा। या एक और तरीका है इसको बनाने का, तो देखिए ये 1 से डिवाइड हो जाएगा 36 के लिए। उसके बाद 2 से भी कट जाएगा, 12 यहाँ पर कितना 18 2 जा। उसके बाद 3 से 12 3 जा। उसके बाद 4 से भी 4 9 जा। उसके बाद 4 5 6 से भी कट जाएगा। उसके बाद ये कितना से कटेगा, तो 4 से हुआ। उसके बाद ये कितना से कटेगा, ये दूसरा तरीका है, ये तरीका से भी बना सकते हो, ये तरीका से भी। 4 हुआ। उसके बाद देखिए यहाँ पर 9 से 9 4 जा 36, मतलब जिसके टेबल में आ जा रहा है। यहाँ पे देखिए अगर 12 का टेबल पढ़ेंगे तो 12 में भी आ जाएगा, 12 का टेबल। उसके बाद 36 खुद का टेबल में आ जाएगा, ये आ जाएगा। उसके बाद देखिए ये कितना से कट जाएगा, तो 1 से कटेगा 24, 2 से भी कट जाएगा 2, मतलब 12 2 जा। उसके बाद 3 से भी 3 8 जा। उसके बाद 12 4 6 जा, यहाँ पर 6 से भी कट जाएगा 4 से। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये 4, उसके बाद 12 से कट जाएगा। उसके बाद 24 खुद से, ये सब से कट जाएगा। उसके बाद हम लोग कॉमन फैक्टर खोजेंगे, कॉमन फैक्टर मतलब दोनों में जो है कॉमन फैक्टर इज। तो ये कॉमन फैक्टर क्या क्या हो जाएगा, तो देखिए 1 इसमें भी है 1, उसके बाद 2 इसमें भी है 2 इसमें, 3 इसमें भी है 3 इसमें, 4 इसमें भी है तो उसमें भी दोनों, और 6 भी है, इधर 12 भी है और उसके बाद आप नहीं है, यही इसका कॉमन फैक्टर। आप ये तरीका से बनाओ या ये तरीका, दोनों तरीका बेस्ट है, लेकिन आपको ये आना चाहिए कौन किससे कट जाएगा। टेबल पढ़ के आपको देख लेना
कौन किससे डिवाइड हो जाएगा। ये भी तरीका मस्त है और ये भी तरीका, आपको जो तरीका पसंद आवे वो तरीका से आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। ऐसे हुआ, या आप फैक्टर निकाल के बनाना, या आप ऐसे भी मतलब बना सकते हो कौन कौन संख्या से डिवाइड हो रहा है, ऐसे लिख के 36 इजकल टू ऐसे करेंगे और उसके बाद 24 इजकल टू लिखेंगे। ये सबका फैक्टर हो, आप कॉमन फैक्टर दोनों में खोज लेंगे, बात खत्म। कॉमन मतलब क्या, दोनों में, जो आप में भी और इसमें भी, मतलब सॉरी मैं बता रहा हूँ, जैसे देखिए ये इसमें भी है और इसमें भी, तो वो कॉमन हो गया, समझ गए। आपका 2 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आप देखिए राइट द फॉलोइंग, आपको राइट करना है यहाँ पर 3 में, 3 का आ कह रहा है क्या यहाँ पर, द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 5, मतलब 5 1 जा 5, सबसे छोटा कौन सा है, तो 5 हो जाएगा। लिखेंगे द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 5 इज 5, मतलब 5 1 जा 5 है ना, कटेगा सबसे छोटा यही ना, यही हो जाएगा इसका आंसर होगा। उसके बाद देखिए नंबर 2, सॉरी बी, द स्मॉल, यहाँ पर द फर्स्ट 3 मल्टीपल ऑफ 6, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ द फर्स्ट 3 ना, द फर्स्ट 3 मल्टीपल, द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 3, तो मतलब 3 नहीं सॉरी 6 है, 6 का टेबल पढ़ देंगे, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, यही ना है, यही इसका आंसर हो जाएगा। मतलब 6 का देखिए 6 1 जा 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, यही इसका मल्टीपल, फर्स्ट 3 मल्टीपल है और स्मॉलेस्ट है, समझिए। स्मॉल सॉरी समझिए नहीं, समझिए, हाँ, आप गर्ल्स भी हो सकते हो। यहाँ पे द मल्टीपल ऑफ 11 विच ग्रेटर देन 50 एंड बट लेस देन, मतलब क्या 11 का कह रहा है मल्टीपल बताओ जो कि 50 से बड़ा होगा और 60 से छोटा होगा, मतलब क्या 11 का मल्टीपल आपको बताना है जो कि 50 से बड़ा हो और 60 से छोटा हो, लेस देन 60। मतलब देखिए 11 का टेबल पर 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, 11 4 जा 44, 11 5 जा 55। देखिए 55 इसी के बीच में बनाया, तो लिखेंगे लिखेंगे व्हिच मल्टीपल इज, लिखेंगे मल्टीपल, लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 11, तो लिखेंगे द आंसर इज, नहीं तो ऐसे डायरेक्ट लिख देंगे द मल्टीपल ऑफ 11 इज ग्रेटर, लिखेंगे व्हिच मल्टीपल, लिखेंगे व्हिच मल्टीपल ऑफ 11 इजकल टू कितना आ जाएगा, तो 55 आ जाएगा, 55, समझ गए। ऐसे ही आपको लिख देना है, समझ गए, ऐसे बना देना। ये सी आपका पूरा कंप्लीट, ये हो गया। 3 भी कंप्लीट आपका, 1 2 और 3 हो गया। 4 में देखिए, 4 में कोई बात नहीं, इसको हम लोग समझते चलेंगे, जो भी आपको डाउट लगे ना तो उसको समझाते चलेंगे। अब देखिए राइट द फर्स्ट 10 प्राइम नंबर लिखना है, इसमें कंपोजिट और ऑड कंपोजिट लिखना है, कुछ नहीं, मैं आपको समझा रहा हूँ आखिर क्या होता है ये प्राइम नंबर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से समझना है। तो ये दूसरा पेज मैं ले लेता हूँ। यहाँ पे देखिए प्राइम नंबर वैसा नंबर होता है, मैं यहाँ पर डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं समझा दे रहा हूँ, जो कि वो खुद से डिवाइड हो, डिवाइड जो है, डिवाइड या तो सेल्फ से हो रहा है, सेल्फ से या 1 से, इसके अलावा और भी कोई संख्या से वो डिवाइड नहीं हो रहा है, उसको हम लोग प्राइम नंबर बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर 2 से स्टार्ट होगा, 2 3 5 7 11 13, उसके बाद 13 के बाद आ जाएगा यहाँ पे 13 के बाद 17 19 23 29, उसके बाद 31 और कितना हो जाएगा 37, इसी तरह आते रहेगा। तो ये देखिए मतलब क्या, देखिए 2 किस से डिवाइड हो जाएगा, तो 1 से कटेगा, 1 2 जा 2, उसके बाद 2 1 जा 2। अब और कोई संख्या से वो डिवाइड नहीं होगा, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर अगर पूछा जाए तो ये हो जाएगा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन में तो ये हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर ऑड नंबर, ये सब तो ऑड ही ना, और ऑड भी यहाँ पर क्या बोल रहा है, ऑड और कंपोजिट बोल रहा है। कंपोजिट नंबर भी समझे, ये आप समझ गए होंगे, क्वेश्चन बताएंगे ना आपको और समझ अच्छे से आ जाएगा। अब देखिए कंपोजिट नंबर, कंपोजिट देखिए, लगता है स्पेलिंग गलती लिख दी, COM होगा, COMPOSIT, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर का क्या मतलब होता है कि, मतलब देखिए वह संख्या कोई भी नंबर है उस सेल्फ से तो डिवाइड हो रहा है और 1 से भी डिवाइड हो रहा है, लेकिन एनी अदर नंबर से भी डिवाइड होना चाहिए, तब वो हो गया कंपोजिट नंबर। जैसे कि
जैसे कि 4 हुआ, उसके बाद कितना हो जाएगा, 4 के बाद 6, 9, 12, 12 के बाद 14, 15, उसके बाद 15, और उसके बाद ये 15 हुआ, उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब ध्यान रखना है आपको। 15 हुआ, 18, उसके बाद 20, 21, और भी बहुत सारे होगा, 24, ऐसे डॉट डॉट लगा देंगे, और भी बहुत सारे हैं, आते ही रहेगा, इसमें भी होगा बहुत सारे। तो देखिए स्मॉलेस्ट अगर आपको कंपोजिट नंबर पूछ दिया जाए तो आपको सबसे छोटा क्या, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर आपको ये बताना है, कंपोजिट, स्पेलिंग लगता है गलती लिख दिया, कंपोजिट नंबर हो गया। और ये इवन भी है, इवन, इवन, और यहाँ पर तो इवन सब लगभग होगा। और यहाँ पर देखिए सबसे इवन जो है, इवन मतलब सम और विषम होता है हिंदी में, ऐसा संख्या जो दो 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए जिसको हम लोग इवन बोलते हैं, और जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटे उसको ऑड बोलते हैं। तो ऐसे ये कंपोजिट प्राइम आपका कंप्लीट हुआ। ऑड कंपोजिट नंबर, ऑड उसी को बोलते हैं ऑड। ऑड नंबर आखिर क्या होता है, ऑड होता है जो 2 से डिवाइड नहीं हो, और इवन क्या होता है, इवन होता है जो 2 से डिवाइड हो जाए। जैसे कि यहाँ पर देखिए 3 हो जाएगा, 5, 7, 9, 11, और भी इसी तरह होते रहेगा ये ETC। इवन में हुआ 2, 4, 6, 8, 10, 12, ऐसे आते रहेगा, समझ गए, ETC हो जाएगा। तो मतलब ऑड इवन का प्राइम में, एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूँ, देखिए प्राइम वैसा नंबर होता है जो कि सेल्फ से डिवाइड हो, मतलब खुद से, और 1 से डिवाइड हो, और बाकी अन्य किसी संख्या से, और लिखेंगे नॉट एनी अदर नंबर, नॉट एनी अदर नंबर, नॉट एनी अदर नंबर। ये शॉर्टकट लिख रहा हूँ, मतलब शॉर्ट नोट्स है, तो इसमें डेफिनेशन रट्टा नहीं मारना है बिल्कुल भी, आपको कंसेप्ट समझना है, समझ गए। तो देखिए यहाँ पर 2, 3, तो यहाँ पे देखिए 2, 3, 5, 7, देखिए 11 किसी टेबल में नहीं ना आता है, तो 11 1 जा 11, 1 इससे ही कटा सिर्फ, या 1 11 जा, तो 11 खुद से या तो 1 से कट रहा है, यही हो गया प्राइम नंबर। ये सब प्राइम नंबर है, और ये कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर का मतलब क्या हुआ, जो सेल्फ से डिवाइड होगा, और 1 से भी डिवाइड होगा, और भी कोई भी संख्या है उससे डिवाइड हो रहा है, तो उसको कंपोजिट बोलेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर देखिए मान लीजिए 12 लेते हैं, तो देखिए 1 से तो कट जाएगा, 1 12, 12 से भी कटेगा, और 3 से भी कटेगा, और 4 से भी कट जाएगा, तो ये हो गया कंपोजिट नंबर, हुआ ना। और ऑड हुआ जो 2 से नहीं कटेगा बिल्कुल भी, 2 का मतलब 2 से डिवाइड करोगे पूरा पूरा आप नहीं कटेगा। देखिए यहाँ पर अगर 3 से हम लोग डिवाइड करें, 3 1 जा 2 1 जा 2, अब वहाँ पे देखिए 1 रिमाइंडर बच गया, पॉइंट नहीं डालना आपको, पूरा कंप्लीट कटना है। जैसे जैसे मान लीजिए 2 16 काटे, 2 8 जा 16, तो ये पूरा पूरा कट गया, तो 16 इसीलिए ऑड में, इवन में चल गया। यहाँ पे देखिए और भी 14 16 और भी होगा, तो ये 16, और जो नहीं कटेगा उसको ऑड कहेंगे, समझ गए। ये आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, बहुत आसान है चीज़, ठीक है। अब देखिए इसी से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन है, क्या रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि प्राइम नंबर, फर्स्ट प्राइम, यहाँ पर लिखेंगे 10, फर्स्ट 10 लिखेंगे 10, फर्स्ट 10 प्राइम नंबर, फर्स्ट 10 प्राइम नंबर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट 10, तो हम लोग 2 से स्टार्ट करें, 2 3 5 7 11 13, 13 के बाद क्या हो जाएगा, 17 19 23 और 29, तो देखिए कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही हो गया फर्स्ट 10 प्राइम नंबर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़, ठीक है बाबू, ये कंप्लीट हुआ। अब देखिए यहाँ पे देखिए राइट द फर्स्ट 10 कंपोजिट नंबर, 10 कंपोजिट ऐसे लिखेंगे, फर्स्ट 10 कंपोजिट नंबर, ठीक है, फर्स्ट 10। तो हम लोग यहाँ से किससे स्टार्ट करेंगे, तो और एक बात और याद रखना, 1 जो है ना, 1 ना ही कंपोजिट है और ना ही ये प्राइम है, तो 1 को आपको इग्नोर करके चलना, आपको स्टार्ट 2 से होगा, और 2 से प्राइम से स्टार्ट होगा, समझ गए। तो आपको स्टार्ट यहाँ से देखिए, तो कंपोजिट में कह रहा है, कंपोजिट में यहाँ पर बताया हूँ आपको, यहाँ पर जो कि सेल्फ से और 1 से और एनी अदर नंबर से डिवाइड होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, तो 4 6, उसके 4 6, उसके बाद देखिए 4 6 5 तो नहीं होगा, 5 नहीं हो, यहाँ पर हो जाएगा 9, उसके बाद 10, 9 के बाद होगा 9 के बाद 10 भी हो जाएगा, 10, यहाँ पे देखिए मैं 10 नहीं लिखाया था, तो यहाँ पर भी 10 हो जाएगा, 10 हो सकता है मिस्टेक हो गया होगा, कोई बात नहीं, वहाँ तो क्वेश्चन थोड़े वो दे रहा था। 6 हुआ 12, उसके बाद 13 14, उसके बाद 15 भी हो जाएगा, 16 भी हो जाएगा, 17 नहीं होगा, 17 18 भी हो जाएगा, और उसके बाद 19 नहीं होगा, 20 होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो देखिए फर्स्ट 10 कंपोजिट नंबर इस तरह हो गया, समझ गए।
उसके बाद देखिए नंबर सी। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑड कंपोजिट नंबर, ऑड भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए, कंपोजिट। ऑड का मतलब जो 2 से डिवाइड नहीं होना चाहिए वो लिखना है। तो 2 से देखिए एक ही नंबर ऐसा है कि जो कि इवन है और कंपोजिट नंबर है, सॉरी सॉरी सॉरी, और कंपोजिट हो, यहाँ पर देखिए ऑड होना चाहिए और कंपोजिट होना चाहिए। तो कंपोजिट मैंने बताया, जैसे देखिए ये ऑड कंपोजिट हुआ ना, क्योंकि 9 है, ये 2 से भी नहीं कट रहा है और ये थोड़ा खोजने में टाइम लगेगा। कोई बात नहीं, हम लोग खोज लेते हैं धीरे धीरे। और कितना है ये, तो यहाँ पे देखिए कितना से आ जाएगा, ये 9 हुआ, 6 6 9। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऑड कंपोजिट होना चाहिए, तो 9 हुआ, उसके बाद कितना 15 हो जाएगा, फिर 21 हो जाएगा। मतलब ये देखिए ये कंपोजिट भी है, मतलब क्या, और ऑड भी है। तो कंपोजिट मतलब क्या, 1 से भी कट रहा है, सेल्फ से भी कट रहा है और एनी अदर नंबर से भी कट रहा है। तो 25 हुआ, 27 हुआ, 33, 25, 39, 45, 49, ये इसका आंसर आ गयो, आया ना, देखो आ गया। तो यहाँ पर देखिए ये जो कंसेप्ट मैंने पढ़ाया है इसको एक बार अच्छे से आपको देख लेना है, बहुत सुंदर चीज़ों है ये सब, और आगे भी काम आएगा, समझे। ये नहीं कि यहीं पर पढ़ रहे हैं तो यह पे काम आएगा, नहीं, आगे भी काम आएगा आपको ये सब चीज़, ठीक है। अगले जो क्लास जाओगे ना तो उसमें भी काम आएगा ये सब चीज़। आपका अगर कंप्लीट है तो आप एकदम हीरो हो, हीरो अपने क्लास का, ठीक है। अब देखिए सेलेक्ट द को प्राइम नंबर ऑफ द पेयर्स। को प्राइम नंबर का मतलब क्या हुआ कि हम लोग एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ निकालने आपको आता होगा, पीछे मैंने पढ़ाया है। तो एचसीएफ निकालने का क्या मतलब हुआ, जैसे देखिए यहाँ पर 4 यहाँ पर है तो उसको हम लोग सेलेक्ट करना है, मतलब इसका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालने के बाद जिसका एचसीएफ 1 आया तो वो को प्राइम हो जाएगा, को प्राइम, ठीक है। तो को प्राइम भी मैं बता देता हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर बता देता हूँ, को प्राइम सह अभाज्य जिसको हिंदी में बोलते हैं, को प्राइम नंबर मतलब जिसका एचसीएफ ना 2 नंबर है उसका एचसीएफ 1 आना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए कितना ले 15 और कितना लेते हैं, तो 15 नहीं लेते, यहाँ पर 19 और लेते हैं कितना 23। तो ये दोनों का एचसीएफ निकालते, किसी भी तरीका से आप निकालो, जैसे 19 और 23, तो कितना 1 बार में लगेगा। एचसीएफ आपको आता होगा, पीछे मैंने पढ़ाया है। यहाँ पे देखिए अगर नहीं आता है तो आप बेसिक मैथ के प्ले लिस्ट में जाना है, बेसिक मैथ के प्ले लिस्ट में, यही चैनल पे, मेन जो चैनल अपना वाला है मिस्टर मैथ का, उस पे जाना है आपको। बेसिक मैथ के प्ले, उसमें एचसीएफ मैंने सिखाया है, हिंदी मीडियम में होगा तो आपको समझ आ जाता होगा। फिर भी देखिए हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, बस उसी में, जैसे हम लोग यहाँ पे 4 9 बोल रहे हैं तो वहाँ पे 4 19 बोलेंगे, 4 19 हुआ तो वहाँ पर हम लोग 4 बोलेंगे, तो फिर बात वही हुआ। यहाँ पे देखिए 4 4 जा कितना होगा 16, यहाँ पर कितना 3 आएगा, 4 लगे फिर लगाएंगे तो यहाँ पर कितना 3 हुआ, फिर 1, तो 1 3 जा 1, लास्ट में देखिए 1 से ना आ रहा है तो ये दोनों का एचसीएफ कितना हुआ 1, तो ये दोनों क्या हो जाएगा आपस में, ये को प्राइम नंबर हो गया, समझ गए। ऐसे बनाना कुछ नहीं, एचसीएफ 1 आना चाहिए, इसका मतलब वो हुआ। तो हम लोग सेलेक्ट करना है कि इसमें से कौन सा है, तो यहाँ पर लिखेंगे, ये सॉल्व करना होगा, इसे नहीं कि ये आप डायरेक्ट लिख दो। यहाँ पर कितना है 17, तो हम लोग 7 को यहाँ पर करेंगे, 7 2 जा 14, तो 14 हुआ। अब लिख देंगे यहाँ पर 7 और 14 ऑफ एचसीएफ, ये दोनों का एचसीएफ कितना आया, तो 7 से ही कटा तो 7 लिखेंगे दिस इज नॉट को प्राइम नंबर, नॉट को प्राइम नंबर, ये को प्राइम नंबर नहीं है, को प्राइम नंबर नहीं है ये, क्योंकि 7 आ गया, 1 आता ना उसके बाद होता, ऐसे करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर 18 और 17 है, तो 18 एंड 17, तो हम लोग 17 को डिवाइड करेंगे 18 में, कोई भी तरीका से आप बनाओ वही होगा। यहाँ देखिए 1 बार में लगेगा और यहाँ पर देखिए 1 आया, फिर से 17 1 जा 17, ये देखिए इसका कितना हुआ, तो ये इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे 18 17 ये 17 ऑफ एचसीएफ इजकल टू 1, लिखेंगे हैंस अतः, मतलब दिस नंबर इज को प्राइम, ठीक है। थोड़ा राइटिंग मेरा इधर उधर है तो आप एडजस्ट कर लेना, इधर उधर का क्या मतलब हुआ कि थोड़ा सा है राइटिंग, आप एडजस्ट कर लेना। मेरा बहुत ज़्यादा गंदा राइटिंग है, बच्चे लोग कमेंट करता है। यहाँ पे देखिए 36 एंड 25, 36 एंड 25 है, तो क्या करेंगे 25 को हम लोग डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे कितना 1 आया, ये 25 ये कितना आ जाएगा, तो ये 16 हुआ, तो 16 यहाँ पे 1 सॉरी ये पे आ जाएगा 11, उसके बाद 25 करेंगे तो कितना बार में लगेगा, और 22 में आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, फिर 11, यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 3 जा
थ्री थ्री जा 9 हुआ, तो ये पे 2 आ जाएगा, फिर 3 लगाएंगे तो 1 और 2, 1 1 और 2, यहाँ पर कितना बार में आया, तो ये भी तो एक तरह से को प्राइम नंबर हो गया ना, ये भी आ जाएगा को प्राइम नंबर। तो ये कितना का हुआ, तो ये हुआ 36 और 25 लिखेंगे। लिखेंगे पहले ऐसे लिखेंगे 36, 25 ऑफ SCF, इसका SCF कितना 1 लिखेंगे, हैंस दिस नंबर इज को प्राइम। ठीक है, ये सब नंबर आपको क्या लिख देना, को प्राइम लिख देना। ओ सॉरी, देखिए स्पेलिंग गलती हो गया ना, ये को प्राइम नंबर कौन कौन हुआ, तो यहाँ पे को प्राइम नंबर ये हो गया, ये एक ये हुआ और एक ये हुआ। ये इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, यहाँ पर बगल में ही कर दे, तो बगल में ही कर देते, जगह का अभाव है और कॉपी भी बचाना चाहिए ना। मैं तो बचा रहा हूँ, आपको नहीं बचाना है। अब ये नहीं बर्बाद करना, आपको थोड़ा अच्छा से सुंदर से लिखना। यहाँ पे 25 है एंड 21 को हम लोग करेंगे तो ऐसे कितना बार 1 बार में लग जाएगा, तो यहाँ पे 25 हुआ, 21 हुआ सॉरी, यहाँ पर आ जाएगा 4 और ये कितना 1, ये 21, ये 1 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 7 और ये कितना हुआ 7 2 14, तो इसका SCF कितना हुआ, तो SCF इक्वल टू 2 लिख देंगे। हैंस दिस इज मतलब दिस इज नॉट अ को प्राइम नंबर। ठीक है, ऐसे क्योंकि 7 इसका SCF आ गया, इसलिए 1 आता तो ये हो जाता, लेकिन 1 नहीं आया है, तो इसीलिए क्या है, ये को प्राइम नंबर नहीं है। समझ गए, आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं हम लोग आगे, क्वेश्चन नंबर 6 क्या रहा है क्वेश्चन में, विदाउट एक्चुअल डिवीजन करा कि चेक द व्हिच ऑफ द नंबर ऑफ डिविजिबल बाय अंडरलाइंड नंबर। तो ये जैसे देखिए यहाँ पर अंडरलाइंड नंबर मतलब क्या, ये जो टोटल नंबर है ना, टोटल नंबर है, इसमें से ये जैसे यहाँ पे देखिए 27 138, इसमें से कौन नंबर जो है कि ये जो 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, ये सब मतलब इसमें इस नंबर से कौन डिवाइड हो जाएगा। आपको डिवाइड नहीं करना है, डिवाइड करना का मतलब कि आपको भागा ऐसे नहीं दे देना है कि 27 में हम लोग 2 से ऐसे डिवाइड कर देते हैं, देखते हैं ये भैया नहीं डिवाइड हो रहा है। आपको बिना डिवाइड किए है पता करना कि ये डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो यहीं पर आता है क्या, डिविजिबिलिटी रूल आता है। तो मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल शॉर्ट में एकदम समझा रहा हूँ, एकदम याद हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ, आपको यहाँ पर देखिए। अब डिविजिबिलिटी रूल स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, हेडिंग देना है डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, डिविजिबिलिटी इसको हिंदी में कहा जाता है विभाज्यता का नियम। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ब्लर हो गया, मैं ठीक कर देता हूँ अभी तुरंत। हाँ, अब ठीक हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल क्या है, तो मतलब क्या, ये रूल पढ़ने का क्या मतलब हुआ कि देखिए बहुत बड़े बड़े संख्या दे देगा, जैसे कहेगा इतना बड़ा बड़ा संख्या दे देगा, कहेगा क्या यह बताओ कि बहुत बड़ा बड़ा संख्या और इससे भी बड़ा बड़ा संख्या कितना भी बड़ा रहे, रूल आप सीख जाओगे ना, बहुत आपके लिए आसान हो जाएगा। तो ये डिविजिबिलिटी रूल आप सीख जाओगे, बहुत आपके लिए आसान हो जाएगा। मतलब क्या कि कहेंगे इतना जो संख्या दिया हुआ है, क्या यह 2 से डिवाइड है, यह 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, मतलब इसका जो रिमाइंडर 0 आएगा, पूरा पूरा कटने का मतलब क्या, रिमाइंडर 0। तो आपको भाग नहीं देना, आपको ये रूल जानना है कि जो रूल जानेंगे हम लोग, जैसे कि जानेंगे कि 2 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, तो यही हम लोग रूल जानते हैं। इसको मैं पहले रूल बता देता हूँ, इसको भी सॉल्व करो। ऐसे सबके लिए एग्जाम्पल तो देंगे ही, फिर भी देखिए यहाँ पे लिखेंगे बाई 2, मतलब 2 से डिविजिबिलिटी, मतलब अगर कोई भी संख्या उसका अगर यूनिट डिजिट मतलब फर्स्ट जो होता है इकाई जिसको बोलते हैं, मतलब मैं बताऊंगा 0 1 2 3, ओहो सॉरी 0 2 2 4 और 6 और 8 अगर है, इसके अलावा अन्य कोई संख्या तो नहीं कटेगा, अगर है तो कटेगा। मतलब यूनिट डिजिट कोई भी नंबर है, इतना बड़ा नंबर ले रहे हैं। ठीक है, इसका देखिए यूनिट डिजिट मतलब वंस टेंस ऐसे बोलते हैं, वंस डिजिट या यूनिट डिजिट बोलो, अगर ये है 0 2 4 6 8 इसके अलावा मतलब ये है, तो यह 2 से कटेगा पूरा पूरा, नहीं तो नहीं कटेगा। आप एग्जाम्पल लेके देख सकते हो, जैसे यहाँ पे देखिए 27 है, 27 यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है 7 है, तो 7 आप 97 को आप डिवाइड करके देखो 2 से, 2 4 जा 2 लगे 2 4 जा 8, यहाँ पे 1 और देखिए 2 8 जा 16, यहाँ पे देखिए रिमाइंडर 1 बच गया ना, तो ये देखिए नहीं कटा। अगर इसे हम देखिए 96 कर देते, यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना हो गया, सो 6 हुआ 6, यहाँ पे देखिए यूनिट डिजिट, अब देखिए 2 4 जा 8 और यहाँ पर ये 6 2 8 जा यहाँ पर 16,
तो ये देखिए पूरा पूरा कट गया ना। तो मतलब यही जादू है। जादू क्या है कि अगर 2 से कटने के लिए कोई भी संख्या, उसको रूल याद रखना कि उसके यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 अगर है, इसके अलावा अगर कोई भी संख्या होगा तो नहीं कटेगा। 0 2 4 6 8 के 8 अगर रहे तब कटेगा। देखिए इसका यूनिट डिजिट क्या है, तो 9 है, तो ये भी नहीं कटेगा। नहीं कटने के लिए आप क्रॉस यहाँ पर मैं यूज करूंगा, ठीक है, समझाने के लिए। तो यूनिट डिजिट ये रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, तो 0 2 4 6 8 यूनिट डिजिट रहना चाहिए, तब 2 से कट जाएगा। 2 हो गया। 1 से तो सब संख्या कट रहा है, 1 का तो जानना क्यों जरूरी है, 1 से पूछेगा भी नहीं आपको। यहाँ पे बाय 3। अब देखिए 3 से कटने का क्या रूल है, यहाँ पर देखिए लिखेंगे यहाँ पे 2 2 3 से भी नहीं, आपके बुक में 3 से भी नहीं दिया हुआ। देखिए आपके बुक में जो दिया हुआ ना उसी को हम लोग पढ़ते हैं। 3 भी ऐसे जानना चाहिए, लेकिन 3 मैं कहोगे तो आप बता दूंगा, ऐसे मैंने बताया। देखिए मैं कहाँ बताया हूँ, बताता हूँ आपको। बेसिक मैथ के प्ले लिस्ट में जाना है, बेसिक मैथ के प्ले लिस्ट में, इसी में प्ले लिस्ट में जाना है आपको, ठीक है। प्ले लिस्ट में जाना है, उस पर आपको ढूंढना है, या नहीं तो आपको सर्च कर सकते हो मिस्टर मैथ डिविजिबिलिटी रूल, उसमें हिंदी मीडियम बताया हूँ, फिर भी आप समझ जाओगे। तो यहाँ पे देखिए आपको जाना है डिविजिबिलिटी रूल, वहाँ पे मैंने सब चीज़ का 2 3 4 6 7 मतलब 17 तक मैंने वहाँ पे बताया है, तो वहाँ पे जाके आप सीख सकते हो। तो यहाँ पर देखिए आपके बुक में जो दिया हुआ और आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसी को मैं यहाँ पर बताता हूँ, नहीं तो आपका बहुत ज़्यादा समय व्यर्थ होगा। यहाँ पर देखिए बुक में तो अब देखिए 3 का आखिर नहीं दिया हुआ, लेकिन यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, तो बुक में नहीं दिया हो फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ देखिए डिविजिबिलिटी रूल, सम डिविजिबिलिटी रूल, और शायद इधर हो सकता है, यहाँ पर मैं इधर देखता हूँ, एक बार देख लेता हूँ, रुकिए। यहाँ पे देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है 3 का। तो यहाँ पे क्या करते हैं, 3 का भी जान लेते, कोई बात नहीं, थोड़ा वीडियो लंबा ही ना होगा, आप सब्र करके देख लीजिए। मतलब क्या, सम जो है ना ये डिविजिबल बाय, ऐसे इसका रूल क्या होता है कि डिविजिबल बाय सम सम ऑफ 3, सॉरी सम ऑफ नंबर मतलब नहीं समझेंगे। जैसे कोई भी नंबर दिया हुआ, इसका जो सम है, मतलब 9 6 6 6, यहाँ पे देखिए 9 6 15 और 15 और 6 कितना हो जाएगा 21। 21 अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये संख्या भी 3 से कटेगा, आइंदा नहीं कटेगा, ये याद रखना। 3 हो गया। अब देखिए 4 से, बाई 4, तो 4 में भी क्या करेंगे, लास्ट 2 डिजिट या फर्स्ट 2 डिजिट ऐसे लिख देंगे, फर्स्ट 2 डिजिट मतलब क्या, वंस और टेंस डिजिट, वंस एंड टेंस डिजिट कटेगा। देखिए मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं बता रहा, डिटेल में तो आपके बुक में है, आप नोट डाउन अगर करना चाहो तो यही वाला लिख लेना, तो मैं बताने का क्या फायदा हुआ। तो यहाँ पे देखिए ये 4 का आपके बुक में नहीं दिया हो, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ आपको। 4 से लास्ट 2 डिजिट अगर कटा है, जैसे कोई भी नंबर है इसका लास्ट 2 डिजिट मतलब वंस टेंस, तो 56 न हुआ अगर ये 4 से कट रहा है। 4 से हम लोग काट के देखते हैं, 4 1 जा 4, ये 1 इधर आ गया, ये 4, तो 4 4 जा 16, 14 6 जा 56 होता है, तो ये संख्या भी 4 से कटेगा। देखिए इतना बड़ा नंबर हम लोग देख के नहीं बता सकते कि ये भैया 4 से कटेगा या नहीं कटेगा, हम लोग रूल जानते हैं तो तुरंत बता देंगे, ठीक है। देखिए 2 से हम लोग क्या किए, यूनिट डिजिट इतना होना चाहिए, डिविजिबल यहाँ पे 3 से डिविजिबल बाय, मतलब क्या उसका सम अगर डिविजिबल है, कितना भी बड़ा नंबर है उसको ऐड करके 3 से डिवाइड करके देखना, अगर वो कट जा रहा है तो मतलब ओ सॉरी हाथ सट गया इसमें, तो यहाँ पे 3 से पूरा पूरा कट गया। अब 4 से क्या है, तो लास्ट 2 डिजिट कटना चाहिए। उसके बाद आप देखिए बाय 5, 5 से क्या, 5 तो आसान है, यूनिट डिजिट अगर 0 और अगर 5 है तब कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। देखिए 0 है कट जाएगा, आंख बंद करके बता दूं, 5 है कट जाएगा, इसके अलावा कोई भी संख्या है तो नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा वो, समझ गए। यहाँ पे देखिए 5 हो गया। 6 से आप देख लेते हैं हम लोग, 6 से बाई 6 देखिए क्या होता है, 2 से 6 को हम लोग कैसे 2 × 6 लिख सकते हैं, मतलब वैसा नंबर जो 2 से भी कट रहा है और 3 से भी। 2 से कटने का रूल क्या है, तो यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 1 1 सॉरी 1 नहीं 0 2 4 6 8 अगर है तब कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। और 3 में क्या है कि सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट डिविजिबल बाय 3, समझे। उसके बाद ही 6 से कटेगा।
अब देखिए 7 के भी 7 का भी दिया हुआ है यहाँ पर। 7 में थोड़ा सा टफ हो सकता है, लेकिन जान लोगे ना तो अच्छा रहेगा। कि अब क्वेश्चन में पूछ रहा है 7, 7 नहीं पूछ रहा है। 7 हो सकता है आगे पूछे तो आगे मैं बता दूंगा। 7 आगे भी नहीं पूछ रहा है, 7 नहीं पूछ रहा है, 7 नहीं है, जानो वही अच्छा है। 7 हुआ और 10 देखिए 7 के बाद 8, 8 में लास्ट 3 डिजिट हो जाएगा। 7 के बाद 8, 8 लास्ट 3 डिजिट, लास्ट देखिए 7 इसलिए नहीं बताया। 7 आप आगे चल के पढ़ोगे ना, कंपटीशन और की तैयारी करोगे तो उसमें पूछा जाएगा, इसमें आपको नहीं पूछा जाता है, तो इसलिए मैं बताऊंगा नहीं बताऊंगा। आप अगर देखना चाहो तो, या आपके पास बुक नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट ले लो और खुद से पढ़ लेना, बहुत आसान है, बन जाएगा। और पूछ भी नहीं रहा है तो क्यों बता के आपका समय व्यर्थ, इसे भी वीडियो बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये लास्ट 3 डिजिट अगर कट रहा है, लास्ट 3 डिजिट, जैसे कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है लास्ट 3 डिजिट 1 5 6 अगर 8 से कट रहे तो ये नंबर भी पूरा पूरा कटेगा, ठीक है, समझ गए। अब देखिए यहाँ पर अगला मैं बता रहा हूँ, चलिए आगे ही बता देते हैं। यहाँ पर हो गया, उसके बाद 9 10 का देख लेते हैं, 9 का भी देख लेते हैं। 9 का क्या है, 9 भी नहीं क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो 9 9 भी नहीं पूछ, हाँ 9 है, 9 है तो क्या कोई बात नहीं। जैसे 3 का है ना, तो ऑल डिविजिबल बाय, ऑल डिविजिबल बाय, डिविजिबल बाय 9 सम ऑफ टोटल डिजिट, टोटल डिजिट, समझे। जैसे देखिए यहाँ पर जो नंबर दिया हुआ है इसको हम लोग ऐड करके देते 2 1 1 प्लस 5 1, यहाँ पर प्लस 5, इसको ऐड कर देते 6 7 7 7 5 कितना 12 12, देखिए 9 से कटेगा नहीं, कटेगा तो ये नंबर भी नहीं कटेगा। 10 से डायरेक्ट याद रखना है, यूनिट डिजिट 0 अगर है, कितना भी बड़ा नंबर है 0 है, मतलब पहला अंक अगर 0 है तो वह 2 से कटेगा, फर्स्ट नंबर। अब बाकी अगर नहीं है तो नहीं कटेगा, समझ गए, समझे ना। 11 से पूछ भी रहा, 11 भी इंपॉर्टेंट है, 11 भी, हाँ 11 पूछ रहा है तो 11 बता देते हैं। आगे अगर देखिए अगर और भी कोई नंबर है ना, अगर उसको पूछ रहा है, अगर मैंने यहाँ पे नहीं बताया है तो आगे मैं बताऊंगा उसको, ठीक है। तो आपको दिल थाम के एकदम बैठना। देखिए यहाँ पे वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, और ज़्यादा लंबा वीडियो बच्चे देखता नहीं है, तो इसीलिए मैं छोटा हो सके तो छोटा करता हूँ, इसीलिए शॉर्ट में और इतना फास्ट बता रहा हूँ। यहाँ देखिए 11, 11 से क्या है, देखिए 11 से समझने के लिए क्या है कि जो डिजिट को याद रखना। देखिए यहाँ पर वंस टेंस, यहाँ पे देखिए पहला डिजिट, उसके बाद तीसरा डिजिट, फिर पांचवा डिजिट, ये सब का सम, सम मतलब ऐड, कितना आ जाएगा 6, यहाँ पर 11। और जो यहाँ पर दूसरा, दूसरा है तो चौथा, चौथा है तो चौथा है तो यहाँ पे दूसरा है तो चौथा, चौथा है तो छठा, ये सबको ऐड 9 1 11, यहाँ पर फिर 9, तो यहाँ पे 10 1 19 हुआ। अब 19 को हम लोग माइनस करेंगे 1 में तो कितना आ जाएगा, सॉरी 1 11 में, 11 में तो कितना आ जाएगा, माइनस करेंगे मतलब क्या, इसका डिफरेंस निकालना है, तो निकालना है तो कितना आ जाएगा, तो ये 8 आ जाएगा, 8 8 आएगा। क्या 8 11 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा। अगर 0 भी आता तो 0 भी डिवाइड हो जाता, तो अगर 0 भी नहीं आया है 0, तो अगर मतलब क्या डिवाइड हो जाता, इसका जो डिफरेंस है तो वो 11 से कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा, ये नहीं ना आया नहीं कटेगा, समझे। इसका कुछ एग्जाम्पल अगर होगा ना तब मैं बताऊंगा, एग्जाम्पल आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हो तो कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा, सब बताऊंगा, धीरे धीरे सब बता दूंगा। अब देखिए क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग, क्वेश्चन पर आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोग जो भी पढ़े उसको एक बार देख लेते हैं उल्टा के। अब देखिए 2 से यहाँ पे काटने को है, तो हम लोग क्या जानते हैं, 2 का क्वेश्चन में ए में देखते हैं। यहाँ पर ये मैं बुक में ही टिक मार देता हूँ, आपको कॉपी पर भरना। यहाँ पे देखिए विदाउट एक्चुअल डिविजिबल बाय एंड द चेक द नंबर ऑफ द डिविजिबल एंड द अंडरलाइंड नंबर, मतलब यहाँ पे देखिए 2 से कटने का क्या है, तो 2 का यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए, 0 2 4 6 8, जो जिसमें 0 2 4 6 8 है तो कटेगा। देखिए यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर 6 है, ये कट जाएगा, ये नंबर 3 0 6, ये देखिए ये कटेगा, हाँ कटेगा। ये हम देखिए 7 है, यूनिट डिजिट नहीं कटेगा, यहाँ पर 1 है नहीं कटेगा, तो वो नंबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग लिख भी देते हैं, उल्टा के लिख देते हैं 6 का। देखिए ऑलरेडी वीडियो बहुत बड़ा हो गया है तो आप माफ़ कर देना, माफ़ क्या करोगे, मैं तो बता ही रहा हूँ, कुछ ऐसे बकवास तो नहीं कर रहा हूँ, ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए बी में हम लोग देखते हैं, बी में क्या जानते हैं हम लोग, सभी का यूनिट मतलब क्या, सम जो है, मतलब क्या ऑल डिजिट नंबर सम, अगर 3 से कट रहा है तो यहाँ पे कट जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 7 5 12 हुआ, 12 3 4 12 भी कट जाएगा। यहाँ पे देखिए
3 यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 3 यहाँ पर ये कट जाएगा, 3 3 12, 12 से 18 कट जाएगा, 1 1 2 3 4 5 ये नहीं कटेगा, 5 हुआ ना, 5 5 3 के डिजिट में नहीं आता। यहाँ पर देखिए 3 3 6 0 है तो 6 ही होगा, 6 1 7 7 2 9 तो ये कट जाएगा। तो यही हो गया इसका आंसर। हम लोग 2 ऐसे लिख देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 5 3 9 6 और उसके बाद कितना है 3 0 3 0 3 1 2 ये हो गया, ये पूरा पूरा कट गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर 4 से, देखिए 4 से लास्ट 2 डिजिट कटना चाहिए, तो ये 40 देखिए टेबल में ही आ रहा है, यहाँ पर 3 4 12 ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, ये भी कट जाएगा, तो हम लोग लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, फोन में 40 आ जाएगा, कॉमा लगा देंगे, उसके बाद कितना 7 7 12 हुआ, उसके बाद कितना 33 और कितना 308 ये 4 से कट गया, ठीक है। 5 से देखिए हम लोग यूनिट डिजिट 5 है तो ये भी कट जाएगा, ये भी 0 है तो कट जाएगा, तो हो गया। हम लोग लिख देते हैं डी में कितना लिखेंगे, तो ये 9 5 है, 9 5 और कितना है तो 2360 ये 5 से कट जाएगा। तो 10 से कटना है, यूनिट डिजिट 0 होना चाहिए, देखिए यहाँ पर 0 आ रहा है तो ये कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कट, रूल आपको याद है ना, रूल आप जानते हैं तो सब का बन जाएगा, नहीं तो आपको बिल्कुल बनेगा ही नहीं। आपको आंसर देख के लिखना पड़ेगा, और आंसर देखना एकदम पाप है आपके लिए, आंसर नहीं देखना है बिल्कुल भी बाबू, समझ रहे हैं ना। आंसर बाद में देखना है, जब बना लेते हैं तब, ये नहीं कि आंसर है उतार दो, तब सीखोगे कुछ हो नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे 16 ये देखिए पूरा पूरा कट जाएगा, लास्ट 2 डिजिट कटना चाहिए। यहाँ पर देखिए ये भी कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, ये कट जाएगा। 24 है ना, 8 3 जा, ये कटेगा, 04 है, 04 नहीं कटेगा, तो ये 2 डिजिट आ जाएगा, तो 9 6 और ये कितना तो 9824 एफ हुआ। उसके बाद देखिए जी में कितना है 9, तो उसका जो सम है कि मतलब जैसे 3 का कटता है उससे 9 से डिवाइड कर देंगे, मतलब क्या 5 6 है देखिए थोड़ा पानी पी रहा है। यहाँ पे देखिए 5 9 कितना, यहाँ पे 5 6 11 देखिए 9 टेबल नहीं कटेगा, 0 8 ये कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 2 3 5 5 और 7 कितना आ जाएगा 12 12 2 14 9 से नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। यहाँ देखिए 5 1 6 6 12 यहाँ पर आ जाएगा 6 6 12 12 और 6 12 और 6 कितना होगा तो 18 9 2 18 ये कट जाएगा। तो कितना हुआ 108 कोमा और उसके बाद 1560 ये कट जाएगा, ठीक है। 11 से देखिए 11 इसका डिजिट और माइनस करेंगे तो ये भी ये कितना 0 नहीं आएगा, ये भी जी अगर 11 और 0 तो 11 और 0 क्या करेंगे तो 11 आएगा, 11 से कट रहे हैं तो ये कट जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 7 और ये कितना हो जाएगा 7, तो 7 माइनस 7 करेंगे तो 0 और 0 भी आ रहा है तो 0 से तो कट जाएगा, कोई भी 0 काट देगा तो ये कट जाएगा। इसका देखिए फर्स्ट ये कितना 17 और 17 8 कितना होगा 25 और 25 में से हम लोग 3 ऐड करेंगे घट 25 से तो 22 हुआ, 22 11 से कट जाएगा तो 11 2 जा 22 मतलब ये कट जाएगा। तो यहाँ पर 3 डिजिट हो गया, तो मतलब 3 गो संख्या ऐसा है कि जो कट रहा है 506, उसके बाद 2 3 5 4, उसके बाद कितना है 83908 ये कट जाएगा सब नंबर। मतलब देखिए आपको ये रूल जो है मैंने बताया है ये एकदम आपको घोल के पी जाना है, समझ गए एकदम। नहीं आप अगर इसको याद नहीं रखो तो आगे भी आपको दिक्कत आएगा, ये जो क्वेश्चन आगे बनाएंगे ना उसमें भी दिक्कत आएगा। यहाँ पे 14 तक था तो हम लोग देखिए इसमें ना क्वेश्चन नंबर 1 से सिर्फ 16 तक ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया, 40 मिनट का वीडियो होने को है तो हो गया है। इसीलिए क्या करना है कि अगले जो पार्ट हम लोग पढ़ेंगे तो 17 से लेके 14 तक हम लोग इसमें पढ़ लेंगे। यहाँ पर इतना ही मैंने पढ़ाया है, तो नेक्स्ट पार्ट का आपका इंतजार करते रहिए, आपको 6:30 बजे शाम को अगले दिन मिल जाएगा, ठीक है, जरूर मिल जाएगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। तो ख्याल रखिए अपना ख्याल और पढ़ाई मन लगा के करते रहिए, ठीक है, बाय।